हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज इकोनॉमिक्स से एक टॉपिक। तो जैसा कि चल रहा था बजट के व्यय और उसमें हम आय और व्यय के बारे में देख रहे थे। तो फिलहाल तो आय के बारे में देख रहे थे, तो राजस्व प्राप्तियां हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला अनायासित पूंजीगत प्राप्तियां ही देखेंगे। कैपिटल रिसिप्ट्स कर सरकार की ऐसी प्राप्तियां जो या तो परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्त हो अथवा जिनके कारण सरकार की देयता यानी लिएबिलिटी में वृद्धि हो, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। कर इसके अंतर्गत आय के उन समस्त स्रोतों को रखा जाता है जिनके बदले सरकार को कुछ भुगतान करना आवश्यक होता है, परंतु ये भुगतान उसी वित्तीय वर्ष में न होकर आगामी वित्तीय वर्षों में किए जाते हैं। कर इसे पूंजी खाता के नाम से जानते हैं। इस प्रकार राजस्व प्राप्तियों की प्रकृति जहां अल्पकालिक होती है, वहीं पूंजीगत प्राप्तियों की प्रकृति दीर्घकालिक होती है। तो यहाँ पे एक टर्म है कि इसे पूंजी खाता के नाम से जाना जाता है पूंजीगत प्राप्तियों को। तो इस प्रकार राजस्व प्राप्तियों की प्रकृति जहां अल्पकालिक होती है, वहीं पूंजीगत प्राप्तियों की प्रकृति दीर्घकालिक होती है। करे पूंजी खाते का प्रमुख स्रोत जो होता है निवल घरेलू ऋण, ठीक है, निवल विदेशी ऋण वापसी तथा लोक लेखा प्राप्तियां। तो आइए देखते हैं आगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा केंद्र सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां का क्या क्या स्रोत है। तो ये आप देख सकते हैं कि बाजार ऋण, ठीक है, निवल प्राप्तियां, अल्प बचतें, लोक भविष्य निधियां, ये भी सरकार की क्या पूंजीगत प्राप्तियां हैं। गैर सरकारी भविष्य निधियों की विशेष निक्षेप, विशेष प्रतिभूतियां, विविध पूंजीगत प्राप्तियां, निक्षेपों एवं अग्रिमों की प्राप्तियां, अंतरण प्रारक्षित कोष और नकदी अधिशेष खाते प्रतिभूतियों की बिक्री, आकस्मिकता निधि से प्राप्तियां। ठीक है, ये सब कुछ जो है केंद्र सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों का स्रोत है। तो आगे यहाँ पे राज्य सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों का स्रोत क्या क्या है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो राज्य सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां, ये है बाजार ऋण, ठीक है, निवल बाजार ऋण, इसलिए कोष्ठ में लिख दिया है। केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण, अन्य ऋण। आगे है कि अन्य ऋण में कुछ यहाँ पे टर्म है। राष्ट्रीय कृषि साख निधि यानी भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीय कृषि साख निधि है वो, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, केंद्रीय भंडारागार निगम, जीवन बीमा निगम, अन्य ऋण देयताएं। कर रहा है राज्य भविष्य निधियां, निवल राज्य भविष्य निधियां। फिर है विविध पूंजीगत प्राप्तियां, कर अंतरराज्यीय विविध पूंजीगत प्राप्तियां और क्या है ये देखना है। तो अन्य ऋण निवल था, ठीक है। तो विविध पूंजीगत प्राप्तियों में अंतरराज्यीय निपटान प्राप्तियां, आरक्षित निधियां, निक्षेप एवं अग्रिम, अंतरण, फिर है सस्पेंस एवं विविध खाते। देखेंगे अब हम यहाँ पे कुछ और टर्म के बारे में। चलिए देखते हैं। निवल घरेलू ऋण। तो निवल घरेलू ऋण से आय उन सरकारी प्रपत्रों, बॉन्ड या प्रतिभूतियों द्वारा अर्जित आय से है जिनका प्रयोग भारत सरकार धन उगाहने के लिए करती है। ये प्रतिभूतियां प्राय बैंक तथा ट्रस्टों द्वारा क्रय की जाती है। इनके भिन्न भिन्न परिपक्वता अवधि यानी मैच्योरिटी पीरियड्स पर भिन्न भिन्न ब्याज दरें तय होती है, जिनके भुगतान हेतु भारत सरकार वचनबद्ध होती है। अतः सरकार को विगत वर्षों में प्राप्त नए ऋणों में से इस वर्ष चुकाए जाने वाले ब्याज को घटाने पर निवल घरेलू ऋण की मात्रा ज्ञात होती है। फिर है निवल विदेशी ऋण। कर सरकार को विदेशी सरकारों, विदेशी वाणिज्यिक बैंकों तथा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं से ऋण प्राप्त होता है तथा विगत वर्षों में प्राप्त हुए ऋणों पर ब्याज भी देना होता है। अतः सभी नए ऋणों में से विगत वर्षों के ऋणों पर इस वर्ष चुकाए जाने वाले ब्याज की मात्रा घटाने पर निवल विदेशी ऋण की मात्रा ज्ञात होती है। आगे है ऋण वापसी। ऋण वापसी है कि सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकारों, सार्वजनिक निगमों, अन्य संस्थाओं
तथा विदेशी सरकार को यदि कोई ऋण दिया है तो उसके जिस भाग की वापसी चालू वित्तीय वर्ष में होती है उस धन को ऋण वापसी के अंतर्गत रखा जाता है। आगे है लोक लेखा प्राप्तियां। तो कहे सरकार बैंकिंग संस्थाओं का नियंत्रक होने के साथ साथ बैंकर के रूप में भी कार्य करती है। डाकघरों में सावधि जमाएं, लघु बचतें, वस्तु तथा विभिन्न प्रकार के बचत पत्र, किसान विकास पत्र आदि समय समय पर जारी होते रहते हैं। इन सब से जो निवल आय प्राप्त होती है उसे लोक लेखा प्राप्तियों के अंतर्गत रखा जाता है। इन स्रोतों से प्राप्त समग्र आय में से उस वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले ब्याज भुगतान को घटाकर जो आय प्राप्त होती है उसे निवल लोक लेखा प्राप्तियां कहते हैं। तो आज हमने कुछ टॉपिक देखा तो राजस्व प्राप्तियां और क्या है पूंजीगत प्राप्तियां हो गया। अब व्यय से रिलेटेड अगले सप्ताह हम देखेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं ज्योग्राफी के टॉपिक के साथ। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।